इजराइल का इंतकाम, हमास का काम तमाम। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हमास चीफ याह्या सिनवार जो है वो मारा गया है। उसके मारे जाने की पूरी टाइमलाइन अब आपको बता देते हैं। इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को ढेर कर दिया है और इसके साथ ही गाजा पट्टी के राफा में एक इमारत में वो छिपा हुआ बैठा था। इजराइल की सेना ने इमारत पर भीषण हमला किया और इजराइल के पीएम ने याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की। खुद नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की। याह्या सिनवार समेत हमास के 3 आतंकी इस हमले में ढेर किए गए। सिनवार की मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट भी किया गया। हमास की टॉप लीडरशिप में याह्या सिनवार की यहां पर बचा लिया था, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर के अपडेट मिली, वीडियो भी सामने आया जहां सोफे पर याह्या सिनवार मौत की कगार पर बैठा हुआ था और वहीं पर दम तोड़ा। तो देखिए, इसी के साथ आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरीके से उसका जो एक खौफ का पर्याय था वो देखने को मिला था, लेकिन अब उसका अंत हो गया है। सीधे चलेंगे विवेक के पास। और बिल्कुल जैसा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद जो एक खुशी की लहर है साफ तौर पर दिख रही है और सबसे बड़ी बात की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग इतने खुश हैं कि एक आतंक का खात्मा हो रहा है जिसे कई उपनामों से लोग जानते थे कि वो खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अब इस पर जो बधाई मिली है, नेतन्याहू को राष्ट्रपति ने, यूएस के राष्ट्रपति ने बधाई दी है। जश्न की ये तस्वीर 7 अक्टूबर के हिसाब के बाद की है, जो इजरायली सेना ने सिनवार को ढेर कर लिया है। नेतन्याहू के जांबाजों ने यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया। तो चारों तरफ से जश्न की तस्वीरें आने लगी। सबसे पहले इजरायली सैनिकों की इन तस्वीरों को आप देखिए, जो सिनवार की मौत का जश्न गोलियों की बौछार कर धमाकेदार अंदाज में मनाते नजर आए। जैसे ही उन्हें पता चला जिसने 1 साल पहले ही नरसंहार को अंजाम दिया था वो मारा गया, तो उन्होंने अपनी खुशी जताने में जरा सी भी देरी नहीं की। सिनवार की मौत के बाद पूरे इजराइल में जमकर जश्न का माहौल है। सड़कों पर उतरकर लोग अलग ही अंदाज में अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए। आखिर कौन था सिनवार जिसने 7 अक्टूबर को इजरायलियों की खुशियों पर ग्रहण लगाया था? हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था सिनवार। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास का चीफ बना। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड। हमास के इस हमले में 1500 लोगों की जान गई थी और यही वजह है कि सिनवार की मौत का जश्न केवल इजराइल के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में रहने वाले लोग भी मना रहे हैं। ये वीडियो एक मोरक्को की फैमिली का है जो सिनवार की मौत से बेहद खुश नजर आ रही है। यार, सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुशी जाहिर की और दुनिया भर के लिए एक अच्छा दिन बताया। He's here now to congratulate him getting Sinwar. They have a lot of blood in his hands. American blood, Israeli blood, and others. And I told him that we were really pleased with his actions. And further that now's the time to move on. Move toward a ceasefire in Gaza. Ensure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. इजरायली सैनिकों ने भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया, लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है और कहा है कि हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर अभी तो झांकी है और पूरी लड़ाई बाकी है और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आतंक का खात्मा होता है और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए और गहराई में जाने की जरूरत है और यहां पर पूरी पिक्चर जरा बताइए।
बिल्कुल विवेक, और ऐसे में देखिए लगातार हमास का खात्मा जिस तरीके से किया जा रहा है, चुन चुनकर एक एक करके यहाँ पर जो उसके सिंडिकेट है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको नाम बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से। अहमद यासीन, हमास का संस्थापक, वो मार गिराया गया था मार्च 2004 में। तो देखिए गाजा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अजीज रंतीसी जो कि मार गिराया गया था अप्रैल 2004 में। इसके अलावा कई और नाम है, बिल्कुल कई और नाम है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 की कहानी, जब याह्या अय्याश मारा गया और एक से बढ़कर एक, आप समझिए कि ये दिन भर बैठकर पल पल सिर्फ षड्यंत्र रचते थे, दुनिया को कैसे तबाह करना है ये समझने की कोशिश करते थे। आज उनका जब खात्मा हो गया तो उसकी सारी नकेल ही खींच ली गई है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं सालेह अल अरूरी जो कि जनवरी 2024 में मार गिराया गया, और इसके बाद ये हमास सीनियर लीडर जो था एक एक कर, और इस्माइल हानिया का नाम आता है जो कि काफी फेम में आया था, ये जुलाई 2024 में मार गिराया गया। तो कई ऐसे नाम हैं जो सामने आए। इसके अलावा मोहम्मद दाइफ भी एक नाम सामने आया था। हमास के खात्मे में ये भी एक बहुत बड़ा नाम था, और साफ तौर पर हमास मिलिट्री चीफ के तौर पर ये कार्यरत था, और इसको मार गिराने के बाद भी बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा था। अगस्त 2024 में से मार गिराया गया था, तो बड़ी कामयाबी यहां पर मिली थी। इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है। याह्या सिनवार सबसे जीता जागता वो सबूत है कि हमास के खात्मे के लिए लगातार इजराइल जो है यहां पर स्टेज सजाकर बैठा हुआ है। तो इजराइल लगातार हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, और पिछले 3 महीनों में उसने हमास और हिजबुल्लाह के तकरीबन सभी बड़े नेताओं को खत्म कर दिया है। अब अगली बारी किसकी? तो सबसे पहले इजराइल ने तेहरान में 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। फिर 27 सितंबर की बारी आती है, लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म किया। इसके बाद बारी आती है नसरल्लाह की मौत के मात्र 10 दिन के अंदर उसके जो उत्तराधिकारी थे हाशिम सफुद्दीन को भी ढेर कर दिया। अब गाजा में हमास लीडर याह्या सिनवार को मार गिराया गया है, जो कि बड़ी कामयाबी के तौर पर यहां देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थितियां बनी हुई है उसे आप पूरे विश्व पटल पर आप महसूस कर पाएंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि सिनवार तो झांकी है, इंतकाम बाकी है, यानी अभी बहुत कुछ बचा है। तो देखिए सलमान को धमकी, ये लगातार कहा जा रहा है कि सलमान की जान को खतरा है। बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद से अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को यह धमकी भरा मैसेज भेजा गया है, कॉल किया गया है, जिसमें सलमान खान को मारने तक की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट देखिए आप। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पहले सिद्धू मूसेवाला को मारा, फिर सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवाई, और बीते दिनों 12 अक्टूबर को सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस के शूटरों ने हत्या कर दी। सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की जान लेने के बाद लॉरेंस गैंग ने अब सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इस बार लॉरेंस गैंग का धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया है, जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में ना ले। अगर सलमान खान को जिंदा रहना है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी खत्म करनी है तो सलमान खान को 5 करोड़ रुपए देने ही होंगे। धमकी में कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी। लॉरेंस बिश्नोई नाम से धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस अब और ज्यादा अलर्ट हो गई है। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुंबई पुलिस ने धमकी भरे मैसेज की जांच भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सलमान खान और उनके परिवार को पहले भी इस तरह की धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं।
19 सितंबर 2024 सलमान के पिता सलीम खान जब मुंबई की सड़कों पर वॉक को निकले थे तो बुरखे वाली एक महिला ने उनसे कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजो क्या, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से भी की थी। 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग वॉक के दौरान ही सलमान खान के पिता को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी दी गई, जिसमें सलमान को मारने की बात कही गई थी। साल 2020 लॉरेंस ने अपने शार्प शूटर राहुल को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था। 14 अप्रैल 2024 सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और फायरिंग कराने का आरोप लॉरेंस गैंग पर लगा था। लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटरों ने सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन तब पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया था। जिस तरह से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, उससे सलमान खान का पूरा परिवार डरा हुआ है। सलमान खान के परिवार ने तो घर में नो विजिटर्स की अपील की है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी पुलिस तैनात की गई है, लेकिन जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि सलमान खान लॉरेंस गैंग का अगला टारगेट है, उससे सलमान खान का पूरा परिवार डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।